मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो है नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में हमारा सेशन है वो लगभग अपने लास्ट स्टेज पे है। अब साथियों, हमारा जो आज का सेशन है वो है नाउन के उन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप लोग कंप्लीट क्लास से जुड़कर इसकी कंप्लीट स्टडी करें, तो ही आपको निश्चित रूप से इसमें फायदा मिलेगा। अदरवाइज आपकी जो अधूरी जानकारी है वो आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएगी साथियों। तो आशा करता हूं आप क्लास को पूरा समझेंगे और इस संबंध में कोई भी आपकी क्वेरीज होगी वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछेंगे। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे हमारे सेशन नंबर 5 में। वो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप ध्यान से देखिए साथियों कि प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। हम लोग अभी स्टडी किसकी कर रहे हैं साथियों? नाउन के यूज की हम स्टडी कर रहे हैं, नाउन के यूज की। तो इसमें आप देखिए साथियों, पहला पॉइंट प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, कि प्रॉपर नाउन जो है उसको साथियों कॉमन नाउन के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा साथियों कि आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि फंक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ प्रॉपर नाउन जो है वो साथियों कन्वर्ट किया जा रहा है कॉमन नाउन में। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझिए कि ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर एरिया। अब यदि साथियों मैं मीनिंग के हिसाब से इसमें चलूं तो विराट कोहली में आप देख सकते हैं वी कैपिटल लेटर में है, और हमने जैसे कि लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि कोई भी कैपिटल लेटर अगर आपके सेंटेंस में किसी नाउन का दिया हुआ है तो निश्चित रूप से वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में होने वाला है। लेकिन साथियों में मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है इसको डिसाइड करना है, इसका नाउन जो इसकी कैटेगरी है वो हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है। अब आप देखिए इसमें वो कह रहा है ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर एरिया, मींस यहां विराट कोहली जो है उस प्रॉपर नाउन को वो यहां इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करके विराट कोहली जो कि प्रॉपर नाउन है इसको वो कॉमन नाउन के रूप में कन्वर्ट कर चुका है साथियों। वो इसलिए क्योंकि विराट कोहली अगर इसके नेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां विराट कोहली को किस कैटेगरी में मान रहा है? द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर एरिया। और साथियों प्लेयर जो नाउन है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, और यहां जो हम विराट कोहली को बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में रख रहे हैं। और आपको पता है साथियों कि प्लेयर जो है वो किस कैटेगरी का नाउन है? प्लेयर साथियों कॉमन नाउन की कैटेगरी का नाउन है। अब आप देख सकते हैं साथियों इस सेंटेंस में कि विराट कोहली जो कि प्रॉपर नाउन है वो इस सेंटेंस में बेस्ट प्लेयर के रूप में कॉमन नाउन के रूप में बिहेव कर रहा है साथियों, क्योंकि जो प्लेयर है वो कौन सी कैटेगरी का नाउन है? प्लेयर है कॉमन नाउन की कैटेगरी का। और इस सेंटेंस में विराट कोहली को वो बेस्ट प्लेयर बताकर विराट कोहली जो कि प्रॉपर नाउन है उसको वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा है, इसके पहले आर्टिकल द लगाकर। तो यहां आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग है। तो इस प्रकार से साथियों हमने समझा कि यदि सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में कन्वर्ट करना होगा तो इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। आर्टिकल द का प्रयोग करके सेंटेंस में दिए गए प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की कैटेगरी में बदला जा सकता है। कॉमन नाउन जैसे कि साथियों विराट कोहली यहाँ प्रॉपर नाउन है, उसको कॉमन नाउन इसलिए बनाया क्योंकि आप देख सकते हो साथियों विराट कोहली जो है वो उसको बेस्ट प्लेयर बता रहा है अपने एरिया का। और प्लेयर साथियों कौन सी कैटेगरी का नाउन है? प्लेयर है कॉमन नाउन की कैटेगरी का। इसी कारण से आप यहां देख सकते हैं कि यहां को विराट कोहली जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि कॉमन नाउन के रूप में बिहेव कर रहा है, जिसका हमें इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि दिए गए सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए साथियों में आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। कि यदि दिए गए सेंटेंस में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट करना है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। आर्टिकल द का यूज करके प्रॉपर नाउन को उस कैटेगरी के, यहां कैटेगरी कौन सी है? प्लेयर की, तो इस प्रकार से उस कैटेगरी के कॉमन नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के रूप में इस प्रकार से कन्वर्ट हो पाएगा, और इसी प्रकार के बहुत सारे अन्य एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट होने वाला है साथियों वो है ऑल जिरंड्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि जितने भी जिरंड्स है साथियों, जिरंड्स मींस वर्बल नाउन, वर्ब
प्लस नाउन। जिरंड किसको कहते हैं साथियों? जिरंड इज अ वर्बल नाउन, वर्ब और नाउन का जिसमें सेंस हो वो होगा जिरंड। और जितने भी जिरंड होंगे साथियों वो हमेशा ही, ये याद रखिएगा आप लोग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं साथियों अभी, हाँ, जैसे कि मैंने कहा स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है साथियों। यहाँ अगर हम एग्जांपल के बारे में ही चर्चा नहीं करने वाले, अदरवाइज एक ही पॉइंट पे मैं आपको 10 एग्जांपल ही बता सकता हूँ, लेकिन हमें पूरा कोर्स भी एक बार कवर करना है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ एक दो एग्जांपल के थ्रू ही आपको पूरी बात क्लियर करने की कोशिश करूँ। तो साथियों देख सकते हैं आप यहाँ जो वर्बल नाउन जिरंड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप लोग सेकंड पॉइंट के माध्यम से इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जितने भी जिरंड्स होंगे साथियों, अगर जिरंड का आपको क्वेश्चन पेपर में नाउन पूछे तो निसंदेह जिरंड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं साथियों कि बात करें स्विमिंग की, बात करें वॉकिंग की, तो साथियों स्विमिंग क्या है? एक हमारे दिमाग का आइडिया है। यदि हम किसी व्यक्ति को स्विम करते हुए देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं स्विमिंग को देख रहा हूं साथियों, मैं उस व्यक्ति को देख रहा हूं, उसके मोशन को देख रहा हूं, मैं पानी को देख रहा हूं। मैं स्विमिंग जो है आइडिया उसको नहीं देख रहा हूं साथियों। आइडिया स्विमिंग हमारे दिमाग का आइडिया है, वॉकिंग हमारे दिमाग का आइडिया है। हम व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके मोशन को देख रहे हैं, पानी को देख रहे हैं। यहाँ पर्टिकुलर जो है कॉमन नाउन को जिस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपके बॉय है, मैंने कहा पेन है, यदि मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं उसको हम देख सकते हैं, कॉमन नाउन की बात करूं उसको देख सकते हैं, यदि मैं बात करूं मटेरियल नाउन की उसको हम देख सकते हैं। लेकिन साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं पाएंगे, हम इसको छू नहीं पाएंगे, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आगे लिखा है साथियों। और आप इस प्रकार से हम लोगों ने इस सेकंड एग्जांपल के थ्रू इस बात को डिसाइड किया है कि जितने भी जिरंड्स होंगे वो सारे दिमाग के आइडिया हैं, और दिमाग के आइडिया होने की वजह से सारे जिरंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट होंगे। ये भी आप याद रखिएगा साथियों। अब इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन किन चीजों को डिसाइड करेंगे, किन किन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो पहली चीज आती है इसमें साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनेगा? जो क्वालिटी को बताए, जो एक्शन को बताए, या जो स्टेट को बताए। तो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बताने वाली सभी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट होगी। एग्जांपल के थ्रू समझिएगा साथियों, मैंने कहा क्वालिटी, अब जैसे कि मैंने कहा काइंडनेस, दयालुता, गुडनेस, अच्छाई, बैडनेस, पागलपन, और इसी प्रकार से मैंने कहा हीट मींस गर्मी। तो आप देख सकते हैं साथियों काइंडनेस, गुडनेस, बैडनेस और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं जो कि क्वालिटी को शो करते हैं। क्वालिटी को शो करने वाला जो भी नाउन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट होगा। अब इसमें स्पेशल जो मैंने आपके लिए लिखा है, तो मैंने जैसे कि लास्ट टाइम एक साथी ने पूछा था कि सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वो एग्जांपल बताओ जो कि जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो मैंने कहा हीट मींस गर्मी। साथियों गर्मी को हम महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, बट महसूस किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हीट भी हमारे माइंड का एक आइडिया है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वालिटी के बाद साथियों एक्शन पे। तो एक्शन में आप देख सकते हैं साथियों मींस एक्टिविटी, लाफ्टर एक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, स्माइल, थेफ्ट मींस चोरी, ये भी एक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, क्वेरल मैंने कहा झगड़ा। इसी प्रकार से जो भी एक्शंस होंगे साथियों जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो एक्शन किस कैटेगरी के नाउन होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। यदि मैंने कहा चोरी, तो साथियों चोरी मेरे दिमाग का एक आइडिया है। यदि मैंने कहा क्वेरल झगड़ा, अब आपने कहा झगड़ा करते तो हम देखते हैं, तो साथियों हम झगड़ा करते किसी को देखते हैं तो वो व्यक्ति हो सकते हैं साथियों, हम व्यक्तियों को झगड़ते देख रहे हैं। पर्टिकुलर जो है जो क्वेरल जो वर्ड है उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप छू नहीं सकते। आप मैन को, पर्सन को, पेन को, बुक को टच कर सकते हो, बट क्वेरल तो दिमाग का आइडिया है, और आइडिया होने की वजह से हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा है। और इसी प्रकार के और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो डिस्कस जरूर कीजिएगा अपनी एक्सरसाइज से साथियों। अब इसमें थर्ड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहा है साथियों स्टेट मींस स्थिति को बताने वाले। मैंने कहा यूथ, मैंने कहा मदरहुड, मैंने कहा लव, हेट। इस प्रकार से साथियों जो भी हम या जो स्टेट देख रहे हैं, जो भी स्थिति देख रहे हैं, वो सारी जो स्थिति है, जो स्टेट है, वो किस कैटेगरी के नाउन है? वो हमारे दिमाग के आइडियाज साथियों।
और दिमाग के आइडियाज होने की वजह से इनको भी हम किस नाउन की कैटेगरी में काउंट करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुल मिला के हम इसमें किस कंक्लूजन में पहुंचे? कंक्लूजन ये है साथियों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो या तो बताएगा स्टेट को, या वो बताएगा एक्शन को, और या फिर वो बताएगा आपके क्वालिटी को। तो स्टेट, क्वालिटी और एक्शन को बताने वाले जितने भी नाउन होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट वन जो हम बात करें इसमें, हाँ साथियों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, वो मैंने नोट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि आर्ट्स के, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं साथियों, वो सब्जेक्ट भी हमारे दिमाग के आइडियाज हैं, इसीलिए उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। मैंने कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैंने कहा ग्रामर, मैंने कहा इंग्लिश, मैंने कहा म्यूजिक, तो साथियों ये सभी हमारे दिमाग के आइडियाज हैं। म्यूजिक जो है हम उसको सुन सकते हैं साथियों, देख नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखेंगे। हाँ साथियों इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, इंग्लिश को मैंने कहा यदि इंग्लिश नो डाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यदि मैं इंग्लिश की वैरायटीज की बात करूं, इंग्लिश लैंग्वेज की वैरायटीज की बात करूंगा, तो जैसे ही ये वैरायटीज की बात करेगा वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा, जो कि मैं आपको जो हमारे जो क्वेश्चंस का सेशन है उसमें क्वेश्चन के थ्रू आपको इस बात को डिस्कस करने वाला हूं। और साथियों इसी प्रकार से आपने देखा ग्रामर, ग्रामर भी साथियों दिमाग का आइडिया। आपने कहा बुक में से ग्रामर पढ़ सकते हैं, तो साथियों जिसको देख पा रहे हैं वो बुक है, वो इंक है जिसके थ्रू वो लेटर्स लिखे हुए हैं साथियों, पर्टिकुलर ग्रामर नहीं है साथियों, ग्रामर दिमाग का आइडिया है। That's why grammar is also a kind of an example of abstract noun. तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को बताएंगे। और इसी के साथ हमने जो नोट है, इंपॉर्टेंट नोट भी डिस्कस कर लिया साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किस किस प्रकार से बनते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इसको भी ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी आप। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो एडजेक्टिव के माध्यम से बन सकते हैं, वर्ब के माध्यम से बन सकते हैं, और कॉमन नाउन के माध्यम से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा एडजेक्टिव से कैसे बनेंगे, जैसे साथियों मैंने कहा वाइज, वाइज एडजेक्टिव है, वाइज से बना विजडम, सिक, सिक से बना सिकनेस। इसी प्रकार से बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिसके माध्यम से आप एडजेक्टिव के माध्यम से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। साथियों एग्जांपल हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, बट हम यदि एग्जांपल ही डिस्कस करने लगे तो फिर हमें पूरा कोर्स कवर करना है, तो उसके लिए फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा साथियों। तो मेरा ये प्रयास है कि जितनी भी हमारी हाफ एन आवर की या 20 मिनट्स की जो भी क्लास हो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट्स है वो कवर कर सके। तो इस प्रकार से आपने देखा एडजेक्टिव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट होंगे। और इसी प्रकार से मैंने एक एग्जांपल भी आपके लिए लिया है वर्ब का भी, आप देख सकते हो डेवलप, डेवलप इज अ काइंड ऑफ वर्ब, डेवलप क्या है? वर्ब है। और डेवलप से क्या बना साथियों? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी क्या है? एक प्रकार का, डेवलपमेंट भी एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि वर्ब से बना है, जो कि हमारे दिमाग का आइडिया है साथियों। इसी प्रकार से फिर थर्ड बना है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। कैसे? जैसे आपने स्लेव से बनाया स्लेवरी, फ्रेंड से बनाया फ्रेंडशिप, आपने पैट्रियोट्स मतलब पैट्रियोट मतलब देशभक्त, पैट्रियोट से आपने बनाया पैट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति। और इसी प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल साथियों जिसमें आप कॉमन नाउन को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा फोर्थ पॉइंट में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किस किस प्रकार से बनेगा। आप एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, वर्ब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। तो ये प्रकार से इस प्रकार से हुआ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और एंड हमारा फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन कौन सा पॉइंट है? वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप इसको भी बड़े ध्यान से समझिएगा। पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारा है, यदि कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह सेंटेंस में यूज किया जाए, कलेक्टिव नाउन यदि सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में है तो साथियों वो फंक्शन करेगा कॉमन नाउन की तरह। कलेक्टिव नाउन यदि सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में है तो वो बनेगा साथियों कॉमन नाउन। एग्जांपल देखना, जैसे मैंने कहा आवर आर्मी इज स्ट्रांग, अब यहाँ आर्मी वर्ड आप देख रहे हो, ये कौन सा नाउन हुआ साथियों? ये हुआ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आर्मी ग्रुप को बता रहे साथियों।
अब यदि इसी सेंटेंस में आर्मी को मैंने कन्वर्ट कर दिया प्लूरल फॉर्म में, मैंने कहा था आर्मीज ऑफ इंडिया एंड रशिया आर स्ट्रॉन्ग, कि भारत और रशिया की जो आर्मीज है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ देख सकते हो साथियों, जो आर्मी कलेक्टिव नाउन था उसका प्लूरल फॉर्म बनाने पे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन नाउन की तरह। तो आप यहाँ देख सकते हो आर्मीज जो है वो यहाँ को बिहेव कर रहा है साथियों कॉमन नाउन की तरह। इट मींस कंक्लूजन क्या है साथियों, कंक्लूजन ये है कि यदि कलेक्टिव नाउन को सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाए तो वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करेगा। तो साथियों ये हमारे 5 वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नाउन के बारे में जिनको जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए बाकी सब बेसिक चीजें मैं आपसे मेरी जो पहले के जो सेशंस हैं उनमें डिस्कस कर चुका हूं साथियों। तो आज के इस सेशन में ये 5 पॉइंट्स आपके लिए थे नाउन से रिलेटेड। अब मैं इस सेशन में नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका बड़े ध्यान से जवाब दीजिएगा, और इसके बारे में जो भी आपकी व्यक्तिगत राय है इस आज के सेशन के बारे में या कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर आप बताइएगा साथियों। और अगले सेशन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और मैं आशा करता हूं तब तक आप अपने जो बाकी सेशंस हैं उनके थ्रू नाउन को कंप्लीट कवर कर लें और हमारे अगले सेशन के लिए जो कि क्वेश्चन आंसर का होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।